धीरधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वासु, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर मास। सूर्यवंश पावन गतिमाना, सूर्यवंश जन्मे भगवाना। सूर्य तेज भारत प्रगटाई, और अवध जन्मे रघुराई। चारों धाम चार लाल, और अवध में करे कमाल। दशरथ के घर जन्म गए, और चार चतुर्भुज विशाल। राम नाम जिनका बड़ा, और सत्य होय प्रकाश। सूरज से अरमो गुना, उनका हो विश्वास। भगवान भास्कर सूर्य जो हैं इस समय गुरु के घर में प्रवेश कर गए। ये प्रश्न गुरु वशिष्ठ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूछा कि गुरु का क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरु इस संसार को क्या दे सकते हैं, और गुरु की कृपा क्यों आवश्यक है। और लोग ये अयोध्यावासी इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक राम के गुरुत्वाकर्षण में क्यों उलझे हुए हैं। कहीं अवध में नाम नहीं है, नजर नहीं मुझे कोई आया। धन्य धन्य गुरुदेव आपका आश्रम अवध में प्रगटाया। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और जिनकी कृपा धनुज रण मारे। दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की प्रजा के सामने गुरु की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। सूर्य वंश में राम जी हैं, मलमास चल रहा है, और गुरु के घर में सूर्य वंश के राम जी सूर्य प्रवेश कर चुके। तो शीतल मंद अग्नि गति जाना, और मल का मास जगत में माना। 14 दिसंबर से और 14 जनवरी तक मल मास रहता है। तो मल मास में क्या करना चाहिए। शरद ऋतु होने से हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, भोगों की ओर आकर्षित होती है, और इन भोगों का त्याग करके हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। क्योंकि मल पैदा अगर हो जाए तो पंच तत्व निस्तेज बने।
फिर तेज राम जी कैसे हो, फिर तो सारा ही खेद बने। तो गुरु के घर में जब सूर्य भगवान भी जाते हैं तो शांत रहते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सक्षम होते हैं। 3 युगों में तो गुरु परम सक्षम होते हैं, त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर में। लेकिन कलयुग में गुरु परंपरा विचलित दिखाई देती है। जिसकी इच्छा हो जो गुरु बने, अरबों गुरु बन जाते हैं, अरबों ही संगठन बनते हैं और अरबों शिष्य प्रगटाते हैं। पर जैसे ज्योति टिमटिमाने लगे अगर, तो दीपक रोशन नहीं होता। जब दीपक रोशन नहीं होता तो दीपक तले अंधेरा हो जाता। तो दीपक तले अंधेरा है और नहीं कोई गुरु कलयुग के माए। कौन हटाए कलयुग के अंधकार को, और ये सबसे बड़ा प्रश्न सामने आए। त्रेता में तो गुरु वशिष्ठ ने समस्त दानवतावाद के अंधकार को ऐसी शिक्षा दी भगवान राम को कि सारे अंधियारे हट गए। दैहिक देविक भौतिक तापों से भारत मुक्त हो गया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ उस समय अयोध्या के और पूरे त्रिलोक के जगत गुरु थे और भगवान राम के भी गुरु थे। तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। और राजा से भी बड़े देखो गुरु को ही मानिए, और गुरु वशिष्ठ से दशरथ भी देखो वरदान लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और राज को चलाते हैं, और इस तरह भारत के भाग्य को जगाते हैं। तो भारत के भाग्य को जगाने वाले गुरु होते हैं। और त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी गुरु थे। संपूर्ण विश्व और पूरे भारत से मानवता को नष्ट करने की शिक्षा, हिंसा और आतंकवाद को नष्ट करने की शिक्षा भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने प्रदान की थी। और अंत में भगवान राम को यह कहना पड़ा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। तो बताओ, क्या गुरु सेनाध्यक्ष था? पर शिक्षा, नीति, रीति और दिया सभी कुछ ज्ञान, और नहीं हुआ फिर राम को सत्ता का अभिमान। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सत्ता का एक लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। अयोध्या में तो अरबों राजा गुजर गए और आगे भी गुजर जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम से किसी राजा ने शिक्षा नहीं ली कि राम को तो सत्ता का अहंकार ही नहीं था। सारा श्रेय गुरु वशिष्ठ को दिया राम ने जाए, अरे आपकी कृपा से गुरुदेव में विजय हो गया भाई। लंका विजय आपकी कृपा से हुआ हूं। इसलिए गुरु सक्षम होते हैं। ये प्रसंग अति रूप सुनाया, भारत में मलमासों आया। गुरु शरण में सूर्य है और सूरज राजा जान, नवग्रह इसके चक्कर खाते, ऐसी शक्ति महान। नवग्रह जिस राजा के चक्कर लगाते हैं, सूर्य राजा नवग्रहों में राजा हैं और उनके वंश में राम जी राजा हैं, और 9 के 9 ग्रह उनके चक्कर लगाते रहते हैं। वो सूर्य आज गुरु के दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। मल का मास है, दत्तात्रेय जयंती है कल। 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए। तो गुरुओं का ही तो आकर्षण है भारत। भारत एक ऐसी शक्ति है, ऐसी गुरु परंपरा है
ऐसा अनहद नाद है, ऐसा निराकार ज्योति स्वरूप है जिसकी आकृति को कोई बखान भी नहीं कर सकता। यदि मैं भारत पर ही बोल जाऊं तो अरबों खरबों बरस लगे, तब जाकर के इसका गुणगान करूं, तब जाकर सबके भाग जगे। तो गुरु वशिष्ठ को भारत ही और शक्ति रूप यहां मानो, और राम को जिसने शिक्षा दी उनको सब कुछ भारत मानो। पर कहीं अवध में आज भी और गुरु वशिष्ठ नहीं पाए, नहीं है उनका आश्रम, सब राम राम जप जाए। आज भी अयोध्या में गुरु वशिष्ठ का आश्रम कहीं दिखाई नहीं देता। राम और सरयू नदी तो जर्रे जर्रे में दिखाई देती है, राम मंदिर पर तो सब लालायित है, राम जी के नाम पर पूरी दुनिया का सुदर्शन चक्र चल रहा है, लेकिन उनको ये ज्ञान, उनको ये शक्ति जिस महापुरुष ने प्रदान की उसका नाम था गुरु वशिष्ठ। कल युग में तो गुरु नहीं और शक्ति कहां राजा मिलती, जब तक सक्षम गुरु होता नहीं तब तक भक्ति नहीं मिलती। राम ने सोचा वनवास के समय अब गुरु अवध में छोड़ दिए, अब ऐसी शक्ति मुझे कहां मिले, वनवास में ये पग मोड़ दिए। हमने तो वनवास में अपने पद चिन्हों को चला दिया पिता की आज्ञा पर क्या भारत की प्रजा जो कोल किरात भील वनवासी हैं, क्या उनमें उनको किसने पढ़ाया होगा? क्योंकि मुझको तो गुरु वशिष्ठ मिले, पर कोल किरात को कौन मिला? लोच करे परीक्षण भारत की प्रजा का, कि देखे किसकी किस्मत का ताला यहां खुला। भारत में जन्मे सभी उनका है सौभाग्य, और सबको देवता मानिए और भाग जगा लो आज। मलमास है तो मुख मलिन राम लखन और सीता, और वस्त्रहीन चले पग पीता। जंगल खाक छानते छानते और पहुंचे केवट पास, और बुला लिया उस केवट को जो बैठा था उस घाट। कहा राम ने केवट से, भैया ये समय गति भारी, ये लक्ष्मण मेरा भाई है और ये सीता मेरी है नारी, और राम नाम युवराज अवध का, और जा रहे जंगल की ओर। 14 वर्ष वनवास मिला है हमें यहां भाव विभोर, पर बीच में पड़ गई नदी ये, और कैसे करें इसे पार। और आप हमारे गुरु हो केवट, और आप यहां अवतार, आप ही अवतार हो इस समय। हम तो त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन इस समय हमारी कोई भी विद्या काम नहीं कर रही, और हमारे जो गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, वह भी अयोध्या में बैठे हुए हैं, और हम उनकी प्रेरणा से इस नदी पर सबसे पहले दर्शन केवट कीना, और प्रेम दृष्टि राम ही लीना। केवट सुनकर वचन राम के देखो अटपटे बेन, समझ गए ये राम जी जो बसे हैं मेरे नैन। मेरे नैनों में बसने वाले राम जी बड़े चतुर हैं, और आज इस नदी के किनारे बैठ करके और मांगी नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। चतुराई और चतुरता और देखो हुई प्रकाश, और भोला भाला केवट बोला आप त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक को पार लगाते हो, और दीन बंधु दीनानाथ कहलाते हो,
और हम गरीबों के दरवाजे पर, और आप प्रकट हो जाते हो। तो आज सुदर्शन शुभ अवसर है, और देखो मेरा आया है। पहले चलो झोपड़ी में मेरे, और पाम पखारन पाया है। पहले पाम पखारूं आपके, जल कटौता ले आऊंगा। उस चरणामृत का पान करूं, फिर तुम्हें पार ले जाऊंगा। तुम नाथ त्रिलोकी नाथ, यहाँ सौभाग्य मेरा ये आया है। और महारानी सीता भाई लखन और मेरे द्वार पे आया है। तो पहले सौभाग्य को प्राप्त करूं, चरणामृत राम का पान करूं, और फिर आपको ससम्मान नाव से और इसी नदिया से पार करूं। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा सौभाग्य। आज जगे हैं भाग मेरे, और रामचरण अनुराग। राम जी चक्कर खा गए कि ये तो गुरु वशिष्ठ के भी से भी ज्यादा ज्ञानी है। केवट ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि बेटा, जिस तरह राजा अपनी प्रजा को पार लगा देता है, वो राजा कभी नरक में नहीं जाता। वह नृप अवश्य नरक अधिकारी, जे राजा की प्रजा दुखारी। चारों युगों में वो राजा नरक को जाता है जिसकी प्रजा दुखी रहती है। और बेटा, केवट बोला, जो भी यात्री हमारी नाव में बैठकर उस पार जाना चाहता है, वो भी हमारा कर्तव्य भी राजा के जैसा है। हमें उसके जीवन की रक्षा करते हुए उसे सुरक्षित पार करवाना होता है। यह हमारा धर्म है। जैसे राजा का धर्म प्रजा का कल्याण है, उसकी सुरक्षा है, उसी तरह नाविक का धर्म है कि वह उस यात्री को ससम्मान सुरक्षित नदी के उस पार पहुंचा दे। तो राजा से केवट भी और देखो कम नहीं होता है, और जिम्मेदारी होती है, और जीवन मृत्यु होता है। नाव डूब जाए अगर तो मर जाए सभी सवार, तो ऐसा केवट बेकार है, उसका जीवन है भंटाड़ा। यदि उसकी सवारी डूब जाए, जलमग्न हो जाए, वो नाव ही डूब जाए। तो कलयुग में बड़े बड़े राजाओं की नाव डूब रही है, और राजा कहते हैं कि हम प्रजा को बचाएंगे। अरे नाव अपनी बचा लो रे सत्ता, डूब न जाए सत्ता। अरे कल फिर वापस नहीं आवेगा, पता नहीं है कहां गई तुम्हारी सत्ता। तो नाव चलाना ही नहीं आता, और फिर भी नाव चलाते हो, और डूब गई ये नाव भंवर में, कैसे इसे बचाते हो। राजनीति का सार राम जी केवट को समझाते हैं। शस्त्रों की शिक्षा ली, पर हमें नाव चलाना नहीं आते हैं। हमें नाव चलाना नहीं सिखाया गुरु वशिष्ठ ने, नहीं तो हम आपको ये कष्ट नहीं देते। हमें तो राजनीति सिखाई है गुरु वशिष्ठ ने, शस्त्र ज्ञान विद्या सिखाई है। प्रजा का कल्याण करने के लिए मानवता का द्योतक चिन्ह, सारे समस्त भारत की प्रजा जो कोल किरात भील बनवासी, उसका कल्याण कैसे हो, उनकी उन्नति कैसे हो, ये सब तो सिखाया है। लेकिन नाव चलाना नहीं सिखाया, और इस कारण आपके घर आए हैं। तब पानी जल भर कटोता, और लाया केवटताय, और बड़े प्रेम से राम सियावर के चरण लिए पखार। चरण प्रकार चरणामृत लीना, और सुफल जन्म के बटने कीना। राज ताज नहीं चाहिए, नहीं चह धन धाम,
लक्ष्मी कृपा नहीं चाहिए मुझको, तो मिल गए राम। राम जिसको मिल जाते हैं, केवट ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा था कि उसे दुनिया की अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिल जाती है, संपूर्ण शक्ति मिल जाती है जिसको भगवान राम मिल जाए। तो आज मेरे पिता के वचन सत्य हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। उनके चरणों को मैं पखार के उनके चरणामृत का पान कर रहा हूं। बेकार सभी ये सत्ता वत्ता धन धान सभी बेकार यहां, और आज मेरे सामने खड़ी है देखो अयोध्या की राम सरकार। यहां तो बड़े राम सरकार हैं जो खड़े हैं मेरे द्वार, बड़े प्रेम से सत्यनारायण पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती को और मैंने लिए हैं पांव पखार। तो मुझको मिल गए राम जी और बस गए मेरे नैन, सफल मनोरथ हो गए देखो पिता के बैन। मेरे पिताजी ने जो वचन कहे थे वो आज सफल होते हुए दिख रहे। बैठो राम नावय रघुराई, लक्ष्मण बैठो सीता माई। आज मजूरी नहीं चाहूं क्योंकि जनक दुलारी पाए, अरे मेरी पत्नी जनकपुरी की, और फिर ये तो हमारे गांव की नारी माँ, सीता मैया हमारे गांव की है। हे राम जी, जो आपकी अर्धांगिनी है, महारानी अयोध्या की, मेरी पत्नी ने पहचान लिया और सीता से सब कुछ जान लिया, और धन्य भाग हो गए हमारे जो राम नाव सवार किया। त्रिलोकी के नाथ और लकड़ी नाव में हो गए सवार, और जो त्रिलोक को पार लगाते हैं उनका हम कर रहे हैं बेड़ा पार। आज हम निषाद केवट धन्य हो गए। हमें तो ऐसा सौभाग्य कभी 4 वेद से 18 पुराण में लिखा ही नहीं, लेकिन आज त्रिलोकी के नाथ को पार लगाने का सौभाग्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे मिला है। न जाने कौन से जन्म की तपस्या फलित हुई है। केवट प्रेम टपटी वाणी, अश्रुपात हो गए रे भवानी। शिव और उमा के अश्रुपात और अश्रु झरने लगे राम। राम लखन सीता ने केवट को किया बारंबार प्रणाम। धन्य धन्य केवट की माया, ऐसा भक्त कहीं नजर न आया। गुरु वशिष्ठ भी छोटे लागे, केवट भाग जग गए अभागे। सारा भागापन ही और मिट गया वहां तत्काल। राम दृष्टि जब डाली सिया लखन की, तो हो गया बेड़ा पार। 7 पीढ़ियां केवट की और तर गई और गई बैकुंठ। क्या सौभाग्य मिला केवट को और बोल न पाए कंठ। वाणी भी अवरुदन भई और क्या क्या बोले शब्द। धन्य भाग केवट के जानो, राम भी हुए निशब्द। राम जी के पास तो केवट को देने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे, क्योंकि कैसे दीन मजूरी जानो, किया इशारा सीता मानो। सीता के हाथ में राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री को दी गई एक सोने की मुद्रिका थी, जिसमें कोई नूर हीरा लगा हुआ था। चुपचाप निकाली उंगली से और राम मुद्रिका केवट हाथ दई। बस इतना सा ही दे सकती हूं और मेरे पास अब कुछ भी नहीं। दया द्रवित सीता हुई माता, अश्रुपात राम रघुनाथा। नहीं ले मात मजूरी, जब वापस आओ तब देना। वापस मुद्रिका सीता की उंगली में दी डाल। माता में तो धन्य हो गया और टल गए सारे काल। विपत्ति समय परिचय नहीं कीजे,
जब शुभ समय मजूरी दीजिए। अभी तो आपका विपत्ति काल है माता, आप जंगल में हो, वनवास में हो, वस्त्र भी नहीं है आपके पास। ऐसे समय में, विपत्ति के समय में किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। इसलिए धन्य धन्य भाग मेरा जो माता सीता लक्ष्मी है, वह कोहिनूर की दे रही मुद्रिका, कितनी उसकी दृष्टि है। तो भाग जग गए उस केवट के राम चरण अनुराग। धन्य धन्य केवट तुम्हें जग गए भारत भाग। तो कोल किरात भील बनवासी, राम चरण के सबई प्रकाशी। सबई राम राज अधिकारी, कोल किरात भील बनवासी। आप सब राम राज्य के अधिकारी बनोगे। और ये कोल किरात भील बनवासियों का ये 84 कोस का ब्रज में द्वापर में बनाऊंगा, उसमें आप ही गोप ग्वाल बनोगे। कहा राम ने हंस करके, और रास रचाऊं साथ, और किसी भी राजा से मैं नहीं करूंगा बात। आपके साथ ही खाऊं खेलूं गाय चराऊं ताय, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, बोले रामचंद्र रघुराय। ऐसी प्रीत कहीं नहीं देखी, जैसी केवट प्रीत प्रतीति। सबसे बड़ा गुरु केवट और ले गया राम को पार। अरे राम बड़ी सरकार है, त्रिलोकी सरकार। राम से बड़ा केवट हो गया, और राम जी जो त्रिलोक की बड़ी सरकार थी, छोटे हो गए। समय, देश काल और वस्तु स्थिति है, समय सबका आता है। इसलिए समय का सदुपयोग केवट ने किया, और उसने भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता माता को उस नदिया से पार उतार दिया, और कहा कि ये मेरी टूटी फूटी नाव तेरे चरण लगे उड़ जाए। जैसे शिला छुई राम ने नारी गई प्रगटाए। फिर क्या करूं मजूरी राम जी, कृपा करो रघुराय। चरण पखारन लगो रे केवट, धन्य धन्य यो जाई। राम जी की ओ जब कृपा हो गई, कृपा करे रे रघुराई। अमृत कर गयो चरणन पान, यो धन धन केवट गति जान। यो केवट और राम प्रसंग कलयुग सुने जो कोय। भारत में आए दीन दयाल, अब वही कलंकी होए कलंक अब भारत के हटाएंगे। और अवध और ब्रजवासन के भाग जगाएंगे, और जितने भी गरीब भारत के अमीर बनाएंगे। ऐसे कल की भगवान कलयुग में भारत आएंगे। तो भगवान ने कहा रे केवट, त्रेता में तेरे जैसा निष्कपट भक्त मैंने नहीं देखा, गोप ग्वाल जैसे निष्कपट मैंने ब्रिज में द्वापर में नहीं देखे। और कलयुग में तो चारों तरफ कलंक और कपट छाया हुआ है। सत्ता के लिए संघर्ष यहां, छल कपट और पाखंड बड़े। और राम लखन और सीता भी कलयुग में देखो यहां खड़े। पर अब की बार मैं पलट दूंगा और लेऊं नया अवतार। कलयुग में मैं कल की बनूंगा, और मैं भारत सरकार, पूरे विश्व की सरकार ही में होगा। और मेरी काली मां को कोई समझ ही नहीं पाएगा। और जितने भी गरीब हैं उनको तो मैं दृष्टि से ही अमीर बना दूंगा। और जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बेड़ा पार कर दो, है केवट, मैं उन सब गरीब जनजातियों का और गरीबों का भारत में जो सबका बेड़ा पार करूंगा। क्योंकि जब परम सत्ता ही भारत में आ जाती है, तो फिर क्या भारत में गरीबी रहेगी? जहां आ जाए भगवान भारत में, ये उनका भवन भारत मानो।
और हिंदुस्तान इसको जानो और यहां कृष्ण कल की मानो। तो भारत का ये भवन भगवान का और इसमें अवतार प्रकटते हैं और उनकी सत्ता चलती है और उनके आदर्श यहां चलते हैं। तो आदर्श बनाने, सत्ता चलाने और प्रजा कल्याण को आएंगे। मलमास की वाणी चतुर्दशी और सब गरीब उनके गुणगान यहां गाएंगे। जिसका कोई नहीं उसके दीन बंधु कल की भगवान और वाणी उनको कर रही और कलयुग आज प्रणाम। दत्तात्रेय की जयंती और गुरु धनु में हो और गुरु बना गया केवट देखो त्रेता युग में जो। तो गुरु बन गए कृष्ण खुद द्वापर युग के माय और अर्जुन को गीता महाशक्ति सुनाए। तो ये गुरुत्वाकर्षण है कि केवट का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रेम प्रसंग मैंने सुना है। यह अयोध्या की मिट्टी की संस्कृति है। यह भारत अयोध्या का स्वरूप है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है। और मर्यादाएं तोड़ करके यदि कोई सत्ता प्राप्त करे तो वो सत्ता पत्ते की तरह ढह जाती है, जिस तरह ताश के 52 पत्ते ढह जाते हैं। इसलिए सत्ता तो सत्य की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की होनी चाहिए और राम के आदर्शों को भारत में प्रकट करना ही हमारा धर्म है। राम संविधान भारत में लागू हो, जो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो, वो राम संविधान है। और उसे लागू करने वाला कल की भगवान भारत में कल की 21वीं शताब्दी में पधार रहे। तब जाकर के होएगा भारत प्रजा कल्याण, कलयुग के कलंक हट जाएं जमाए कल की भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ और केवट राम प्रसंग और इसे सुनाए कोई तो चढ़े भक्ति के रंग। भक्त और भगवान की भारत जय जयकार और केवट के सामने खड़ी राम सरकार। बोलो जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय सीता मां, जय जय केवट भगवान की जय।